ओम सभी देशवासियों को हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की तरफ से सादर प्रणाम। अब हम तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन अपने व्यवसाय में और अपने कर्म क्षेत्र में सफलता से गदगद होंगे। उनको सफलता से खुशी महसूस होगी। इसी प्रकार स्त्री पक्ष से भी उनको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन तुला राशि के जातकों कुछ यात्रा में व्यस्त रह सकते हैं और दूर स्थानों से भी उनको लाभ और हानि समान रूप से मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि वे अपने कुछ रोगों के ऊपर भी व्यय कर सकते हैं, अतः वे सावधान रहें। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पाँचवें दिन आप कुछ चंचल रहेंगे और अपने व्यवसाय आदि में भी आपको लाभ मिलता रहेगा और आपको संतोष की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में आप अपने पाचन संबंधी रोगों से और आँखों में किसी इन्फेक्शन से भी त्रस्त रह सकते हैं। धन संबंधी प्रश्नों के मामले में भी आपको शांत रहें, नहीं तो विवाद होने की संभावना है। उपाय के तौर पर आपको सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और गणेश वंदना करनी चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन उनको भाग्य का लाभ और सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वे स्वयं पर व्यय कर सकते हैं और ऐसा लगता है कि यात्रा की भी कुछ अधिकता रह सकती है। इसी प्रकार तीसरे दिन और चौथे दिन वृश्चिक राशि के जातक अपने बुद्धि से और अपनी संतान की मदद से लाभ लेते हुए नजर आ रहे हैं। स्त्री वर्ग से भी उनको सामाजिक क्षेत्र में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के पाँचवें दिन और छठे दिन वृश्चिक राशि के जातकों को अपने जीवन साथी के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। आनंद के क्षण का भरपूर तरीके से आनंद ले सकते हैं और इस यात्रा में, इस आनंद में उनकी व्यय की कुछ अधिकता हो सकती है। इसी प्रकार सप्ताह के अंत में वृश्चिक राशि के जातक लाभ हानि, खुशी, गम जैसे मामलों में उलझते और सुलझते रहेंगे और ऐसा लगता है कि वे अपने लीवर और किडनी जैसी रोगों के प्रति कुछ सजग रहें। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों को गणेश भगवान जी की वंदना करनी चाहिए और बुध ग्रह के मंत्र ओम बूम बुधाय नमः का जाप करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। देखिए, धनु राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आपका रुझान कुछ धार्मिक रह सकता है। कुछ यात्रा की अधिकता में आप व्यस्त रह सकते हैं। इसके अलावा ऐसा भी लगता है कि भाग्य की भी कुछ कमी आपको परेशान कर सकती है। पिता को भी कुछ कष्ट संभव हो सकता है, अतः आप सावधान रहें। इसी प्रकार तीसरे दिन और चौथे दिन धनु राशि के जातक अपने कर्म क्षेत्र में व्यस्त रहेंगे। उनको वहाँ से सम्मान मिलेगा, माता का भी सहयोग मिलेगा। इसी प्रकार माता के सहयोग से आपको एक नया जोश पैदा होगा। सप्ताह के मध्य में आप सामाजिक क्षेत्र में आपको शानदार सम्मान मिलेगा। आपकी छवि किसी हीरो समान जैसे चमकेगी और स्त्री वर्ग से भी आपको धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो सप्ताह के अंत में धनु राशि के जातकों को दूर स्थानों से लाभ तो होगा, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप गुप्त शत्रुओं से कुछ सावधान रहें जो आपको मानसिक प्रताड़ना दे सकते हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको बुध ग्रह के मंत्र ओम बूम बुधाय नमः का जाप करना चाहिए और शनि आराधना करनी चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर राशि के जातक सप्ताह के पहले और दूसरे दिन अपने जीवन साथी के साथ थोड़े मानसिक रूप से तनाव में रह सकते हैं। हालांकि आप दोनों को सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा और उसको दोनों को लाभ अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार तीसरे दिन और चौथे दिन आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाग्य का भी आपको लाभ मिलेगा, स्त्री वर्ग से भी आपको लाभ मिलेगा और सामाजिक सम्मान भी मिलता हुआ आपको दिख रहा है। इससे आप प्रसन्न रहेंगे। इसी प्रकार सप्ताह के पाँचवें दिन और छठे दिन आप अपने कर्म क्षेत्र में व्यस्त रहेंगे। इसी प्रकार आप आकर्षण का केंद्र भी बनी रहेंगे, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप गलत मित्रों से सावधान रहें, क्योंकि गलत मित्र आपके कर्म क्षेत्र में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार अंत में आपको सलाह दी जाती है कि सामाजिक क्षेत्र में आप गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहें और पेट और पाचन संबंधी रोगों से भी अपना बचाव करें। उपाय के तौर पर आपको सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और हल्दी या चंदन का टीका अपने माथे पर धारण करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन अपने सहयोगियों, पड़ोसियों से, विशेषकर स्त्री वर्ग से जल संबंधी क्षेत्र में लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार जीवन साथी के साथ आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं और इस यात्रा का उद्देश्य व्यवसायिक हो सकता है। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप मानसिक रूप से कुछ परेशान रह सकते हैं।
ऐसा लगता है कि आपको आंखों से संबंधित कोई कष्ट होने की भी संभावना है। वैसे सहयोगी से आपको कुछ धन हानि भी या धोखा मिलने का भी चांस हो सकता है। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आपकी रुचि धर्म कर्म में रहेगी। हालांकि हानि की भी इस क्षेत्र में संभावना बनी हुई है। फिर भी स्त्री वर्ग से आपको यात्रा से भी लाभ होगा और पिता से भी आपको लाभ और सम्मान मिलेगा। तो सप्ताह के अंत में आप कर्म क्षेत्र में लाभ और हानि आपको दोनों प्रकार के फल देखने को मिलेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि सप्ताह के अंत में अपने पाचन संबंधी और पेट संबंधी रोगों पर ध्यान अवश्य दें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको चंदन का टीका अपने माथे पर लगाना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए। और जी, अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि। देखिए, मीन राशि वाले जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन अपने संतान पक्ष और अपने बुद्धि के बल पर किसी अनुबंध को लेते हुए या कोई सरकारी कार्यों को निपटाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि अपने सहयोगियों के साथ वे किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आपका रुझान अपने संतान पक्ष की ओर रहेगा। जीवन साथी से और स्त्री मित्रों से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि सप्ताह के 5वें छठे दिन आपकी रुचि कुछ भोग विलास की ओर अधिक रह सकती है और आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने पाचन संबंधी रोगों पर अवश्य ध्यान दें। तो सप्ताह के अंत में आपको धर्म और कर्म के क्षेत्र में लाभ और हानि समान रूप से मिलती रहेगी। हालांकि पिता वर्ग से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए और पीले रंग के वस्त्रों का धारण करना चाहिए। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आता है तो अधिक से अधिक कमेंट देकर हमें अवश्य अवगत करें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओ